आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जी बिल्कुल, मैं हूं शहजाद मलिक और रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो बड़े बददिल हैं इस टाइम पे। इसी हवाले से मैंने सोचा कि मैं इनसे सवाल करूं। तो मलिक साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं क्या कहूँगा, मेरे ख्याल में अगर आप कल कश्मीर मेरे साथ चलते तो आपको वो सारे बददिल वर्कर्स जो हैं वो नज़र आ जाते, या आप गुजरांवाला आ जाते, या हमारे साथ कराची चलते, या हमारे साथ लाहौर आते, तो वो जितने आपको बददिल कारकुन जिनको नज़र आ रहे हैं सर वो उनका उनका कहने का मकसद ये है 30-40 कि मियाँ साहब की वालदा की डेथ हुई, कोई बंदा वो वहाँ से आए नहीं है, तो वर्कर्स का इस हवाले से काफ़ी जज्बाती लगाव तो है जी। मियाँ साहब से, तो उसके हवाले से देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर 40-50 हज़ार लोग सिर्फ मियाँ साहब की आवाज़ सुनने के लिए आ रहे हैं तो उनकी बददिली का हाल तो फिर आपके सामने आ गया ना। आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या बददिली है। लेकिन आप ये सोचें कि वो क्या मुल्क होगा जहाँ पे एक तरफ डिक्टेटर हो तो आप अपने वालिद को ना दफना सकें, और दूसरी तरफ डिक्टेटर्स का सिलेक्टेड हो तो आप अपनी वालदा को ना दफना सकें। उस मुल्क के अंदर क्या इंसाफ हो रहा होगा? आपको तो ये सवाल जाके वज़ीर आज़म हाउस के बाहर पूछना चाहिए कि ये इंसाफ है जहाँ पे वज़ीर आज़म बोले मैं किसी को मूंछों से पकड़ के जेल की काल कोठरी में डालूंगा, फिर उसकी गाड़ी से हेरोइन सर ये भी तो इंसाफ नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस में कल जो झगड़े चल रहे हैं आज 2-4 दिन में, तो वो तो आवाम को क्या मिलेगा फिर? आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। आप यानी ये चाहते हैं कि पीटीआई गाली निकालती रहे, पीटीआई जो है धक्कम पेल करती रहे, पीटीआई गिरबानों से लोगों को पकड़ती रहे, और आपकी ये ख्वाहिश है कि दूसरी तरफ से एहतजाज भी ना किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, अब तक तो यही हो रहा है। आप यही देख रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल, एहसन इकबाल साहब जेल, मरियम साहिबा 2 मरतबा जेल, शहबाज शरीफ अभी तक जेल, हमज़ा को तो गए हुए कितने साल हो गए हैं जेल आपके सामने है, मिफ्ता इस्माइल साहब जेल, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जेल, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जेल। आप मुझे ये बताइए, आप ये इंसाफ समझते हैं? आप ये समझते हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए और वज़ीर आज़म के गुमान में जो आए, किसी को मूँछों से पकड़ के, किसी को कॉलर से पकड़ के, किसी को गिरबान से पकड़ के सर जेल मूंछों में से डालते पकड़ने हैं? से मुझे अभी मेरे ज़हन में एक सवाल एक और आया। पेशावर में जो ट्रेन बन रही है, जो मामलात हो रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी करप्शन थी, मीडिया पे खबरें थी। ऐसी क्या वजह सडन से उसकी इंक्वायरी बंद कर दी गई? जी, मैं आप इसको क्या जवाब दे सकता हूँ? इसकी क्या वजह है कि मालन जब्बा पे कुछ नहीं हुआ? इसकी क्या वजह है कि ईओबीआई पे कुछ नहीं हुआ? इसकी क्या वजह है कि एनआईसीएल पे कुछ नहीं हुआ? इसकी क्या वजह है कि ऐसे वज़रा हैं जिनको पर कत्ल के मुकदमे हुए हुए हैं और वो वजारत लेके बैठे हुए हैं? क्या वजह है इन तमाम चीज़ों की? आप ये कह रहे हैं कि इसको होने दें जो 2-2.5 साल से हो रहा है, कि अगर हुकूमत कर रही है तो उसको होने दें, ये कह रहे हैं? आपका सवाल है कि सर मेरा उनको सवाल सर ये नहीं है, मेरा सवाल नाज़रीन से ये है कि पार्लियामेंट हाउस में हमारे नुमाइंदे जाते हैं, वो लोग गालियाँ देते हैं, ना कि वो पब्लिकली कुछ करें। तो पब्लिक के नुमाइंदे अगर ये करेंगे तो उसके हवाले से क्या करें? यार हद हो गई, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने सर आपको पब्लिक के नुमाइंदे सारे हैं वहाँ पे। तो मैं क्या करूं? आप ये चाहते हैं ना, फिर आपके सवाल से ये लग रहा है मुझे कि आप ये चाहते हैं कि हमें गाली पड़ती रहे और हम खामोशी से एक तरफ बैठे रहें। आपका लगता ये है कि आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब वो आपको माँ की या बहन की गाली निकालें तो आप बोलें कि हमारे साथ इकोनॉमी का चार्टर कर लो। आप ये समझते हैं कि जब गिरबान से घसीटा जाए हमें तो हमें ये कहना चाहिए कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ। ये सवालात आज तक तो उठाए नहीं गए कि पहले आपको गाली क्यों दी जा रही है, आपको गिरबान से क्यों घसीटा जा रहा है। हम पार्लियामान से बाहर आके जवाब दें, वो पार्लियामान के अंदर हमें गिरबान से पकड़ें। हम पार्लियामान के बाहर आके गुफ्तगू करें, वो पार्लियामान के अंदर हमें गलीज गालियाँ निकालें। ये सवाल है भाई। हम वहाँ पे जब किसी मुल्क के अंदर हो ये रहा हो कि आप लोगों को नैब का प्रेशर डाल के चेयरमैन इलेक्ट करवा रहे हो सेनेट का, एक मुल्क में हो ये रहा हो कि सेनेट रिजेक्ट करे एक बिल जिसके अंदर कानून बनाया जाए कि आप लोगों के फ़ोन हैक कर सकें, लोगों के बच्चियों की वीडियोस बना सकें, लोगों के कंप्यूटर हैक कर सकें, तो आप जॉइंट सेशन बुला के उस बिल को पास करवाएं। तो आप हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं हम क्या करें? हम एहतजाज करते हैं, हम उनकी तमाम जो ओप्रेसिव पार्लियामेंट्री जो बिल्स होते हैं उनको अपोज करते हैं, वो नैब के ज़रिए वोट दिलवाते हैं, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन आपने मुसद्दिक मलिक साहब की बातें सुनी। अब आपने ये देखना है कि ये क्या झूठ था क्या सच था, क्योंकि उन्होंने हुकूमती इक़दामात के हवाले से काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना यह है कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इन्होंने गाली की सियासत को मुतारफ़ कराया। अब तक इजाज़त दीजिए। शहजाद मलिक, रोशन पाकिस्तान, इस्लामाबाद।